बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक अल्लामा साद रिज़वी साहब की जो समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा समी अब्रीम जो सीनियर सहाफ़ियाँ हैं, आप लोगों को मालूम है कि वो अक्सर तहरीक लब्बैक के हक़ में बोलते रहते हैं, अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे। उसका वीडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा कि उसने तालिबान की मिसाल देकर हमारे हुकूमत को, इमरान खान साहब को, मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। उसको बताया कि आपको भी सीखना चाहिए, आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए जो तालिबानों के अंदर है। वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं कि जब साद रिज़वी साहब के जो केस था आगे डेट दी गई, क्योंकि वो जो हुकूमत की तरफ से जो वकील था वो पेश नहीं हुआ। ये तो सब लोगों को मालूम है कि हुकूमत जानबूझ के इस केस को लंबा कर लिया है, परेशान कर रही है तहरीक लब्बैक के कारकुनों को, बार बार इनकी सब्र का यानी कि इम्तिहान ले रही है। नहीं लेना चाहिए, ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, सबसे पहले जितने भी मुझे तहरीक लब्बैक के व्यूवर देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आज तक, अभी इस टाइम तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, न मैं मायूस हुआ हूँ कभी, न परेशान हुआ हूँ, न इस हुकूमत के ऊपर यानी कि मुझे शदीद किस्म का गुस्सा नहीं आया है। आप लोग चौंक गए होंगे, यार आप मलिक साहब ये क्या कह रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको मालूम होएगा। हाँ, खुदा ना खास्ता एक काम हो गया जो मुझे डर है और इंशाल्लाह वो नहीं होएगा, हो भी नहीं सकता है। अगर वो काम हो गया तो फिर मायूसी भी करनी चाहिए हमको, और खुदा ना खास्ता नाउमीदी भी ना आ जाए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि ये तो हुकूमत, सब लोगों को मालूम है कि यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और नाज़रीन, ये भी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तहरीक लब्बैक का मकसद क्या है, वो क्या हासिल करना चाहती है? नामूस रिसालत, ख़त्म नबुव्वत, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा मकसद है, ये हमारी मंजिल है। तो थोड़ी तकलीफ़ तो काटनी पड़ेगी ना। तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा ये हुकूमत जुल्म करेगी तहरीक लब्बैक के साथ, जितनी ज़्यादती करेगी, जितने गैर कानूनी केस बनाएगी, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेगी, उतना ही अवाम में नफ़रत बढ़ेगी। और इंशाल्लाह बढ़ रही है। और नफ़रत नौजवान नस्ल समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जानबूझकर तहरीक लब्बैक को, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशान कर रही है। तो ये फ़ायदा हो रहा है तहरीक लब्बैक के लिए, नुकसान की बात नहीं है। नाज़रीन, मायूसी हमको तब होगी कि खुदा ना खास्ता, सबसे पहली बात यह है कि अभी तक तो हमको खुशी मनानी चाहिए कि ये हुकूमत बार बार तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो सख्त कार्रवाई कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारा जो नौजवान लीडर है अल्लामा साद रिज़वी साहब, वो साबित कदम है। जी हाँ, वो साबित कदम है। हमारी जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही इस गवर्नमेंट के साथ, वो मुका नहीं कर रही। हुकूमत ने बार बार कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत में इस हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे। ना वो करते हैं, ना उनका इरादा है, ना वो अल्लामा साद रिज़वी साहब के ऊपर प्रेशर डाल के उसको कहते हैं कि आओ हमारे साथ, हम आपको NRO देते हैं, जो हमसे NRO ले लो। ये जो हुकूमत बार बार बोलती है, तो हमको खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम तक हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो नौजवान लीडर साद रिज़वी साहब है, वो साबित कदम है। इसकी वजह से हमको खुशी मनानी चाहिए। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी खबरें आ गई कि हमारी लीडरशिप में, अल्लाह ना करे कोई ऐसा आदमी निकल आया कि ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया या मुआहदा कर लिया, ठीक है, तो फिर कारकुनों में हकीकी मैनों में मायूसी फैल जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन, इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह जितनी ये हुकूमत जुल्म करेगी, इतनी अवाम उनके ख़िलाफ़ होगी। अभी अब बात करते हैं समी अब्रीम की। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि समी अब्रीम का मैंने एक वीडियो क्लिप सुना, वो बता रहे थे तालिबान ने अमेरिका को एक जवाब दिया है। वो समी अब्रीम का जो बोलने का अंदाज़ था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका स्टाइल था एक बोलने का, तो वो दे तो खबर रहे थे, लेकिन वो किसी को समझा रहे थे, किसी को इशारा दे रहे थे। पहले आप वो क्लिप सुनो, फिर आगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इस दिन के मौके पर। तालिबान ने ये कहा है कि हम
दुनिया के रद्दअमल की वजह से अपनी इस्लामी इक़दार पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी प्रेशर की वजह से हमारा जो दीन, हमारा मज़हब जो कहता है उससे हम पीछे हट। आज 9/11 एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने जो पैगाम दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हमारे कल्चर को तब्दील करना चाहता था, अगर कोई हमारे मज़हब को तब्दील करना चाहता है, और आज भी अगर कोई हमें ये डरा रहा है कि इमदाद नहीं मिलेगी और हम ये कर देंगे, तो हम किसी तरह की भी, हमें इमदाद की बंदिश का खौफ नहीं है, लेकिन जो हमारी अक़दार हैं, जो हमारे इस्लामी जो रवायात हैं, जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के नबी का हुक्म है, उस पर किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने, तालिबान ने ये पैगाम दिया। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि समी इब्राहिम साहब क्या कह रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका को वाज़े पैगाम दे दिया है कि हम आपके साथ कभी भी, किसी भी, आपको खुश करने के लिए, आपकी कोई शर्त मानने के लिए, किसी दुनिया को, दुनिया की बात हम, दुनिया की वजह से, यूरोपीय यूनियन की वजह से, अमेरिका की वजह से हमारे जो दीनी मामलात हैं, जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हमारा शरई कवानीन है, उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। वाज़े पैगाम दे दिया है कि हम कभी भी अपने इस्लाम या हमारा जो इस्लाम का जो कवानीन है उसके ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। वाज़े पैगाम उन लोगों ने दे दिया। साथ में ये भी कहा है कि भाई कोई हमको ये ना डराए कि हम आपकी इमदाद नहीं करेंगे, आपको इमदाद नहीं देंगे, आपको ऐड नहीं देंगे, तो भी हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको पैसों शैसों का कोई नहीं है। हम कभी भी अपने किसी मुल्क के साथ, हम अपने इस्लाम, हमने हमारा जो शरई कवानीन है उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो ये तालिबान की लीडरशिप ने वाज़े यूरोपीय यूनियन को पैगाम दे दिया है। लेकिन ये किस हुकूमत की लीडरशिप ने जवाब दिया है? अफ़गानिस्तान की, जिसकी फ़ौज नहीं है, जिसकी मैशत बहुत कमज़ोर है, जो इस टाइम ज़हरी सूरत में वो तनहा खड़े हैं। अभी तक उनको किसी हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? पूरी अफ़गान कौम उनके साथ खड़ी है और उन्हीं की साथ की वजह से उन्होंने यानी कि फ़तह हासिल किया है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम किसी के साथ बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। कोई हमको ये बताए जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होगा, हम वो हरगिज़ नहीं मानेंगे। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी फ़ौज दुनिया की टॉप अफवाज में शामिल है, जिसके इंटेलिजेंट अदारे दुनिया के टॉप के इंटेलिजेंट अदारों में शामिल हैं, जो एटमी ताकत है, जो इस्लाम के नाम पे बना था, और जिसका वज़ीर आज़म कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, और उसके फॉलोवर क्या कहते हैं कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है। इसने क्या जवाब दिया था यूरोपीय यूनियन को कि जब फ्रांसीसी सफीर का मसला हुआ था? तो वो वीडियो क्लिप भी सुन लो। इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल। हाँ नाजरीन, सुना आप लोगों ने? ये फ़र्क होता है अल्लाह के ऊपर भरोसे का, अल्लाह के ऊपर यकीन का। इया का नाबुदु इया का नस्तईन, ये फ़र्क होता है एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करने का, और एक होता है यूरोपीय यूनियन के ऊपर भरोसा करके आवाम को मिसगाइड करना, आवाम को गलत कहना कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक यानी कि रियासत मदीना के असूलों पे यानी कि पाकिस्तान को बनाऊंगा। तो इमरान खान साहब क्या कहता है कि भाई हमारे मुतालबात, मकसद जो तहरीक लब्बैक का और हमारा वो एक है, लेकिन फ़र्क है कि हम क्या करेंगे कि अगर हम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालते हैं तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। हमारी मैशत बहुत कमज़ोर है, यानी कि हम भूखे मर जाएंगे।
तो कहाँ वो गया दावा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस आदमी का ईमान भी कामिल नहीं है कि जो अपनी जान, माल, दौलत, इज्जत सब कुछ से ज़्यादा वो मेरे से मोहब्बत नहीं करता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, तो उसका ईमान भी कामिल नहीं है। तो ये तो वाज़े हो रहा है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैशत हमारे लिए पहले है, नाउज़ बिल्लाह। फिर भी आप लोग न समझो यार, फिर भी आप लोगों को यानी कि इतना वाज़े सबूतों के साथ आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर भी आप ये उम्मीद लगाओ कि इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाएगा, ये उम्मीद लगाना कि इमरान खान साहब चेंज लेके आएगा। यकीन मानो, मैं हल्फियन कहता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, ये हुकूमत जो हमारी जिस ट्रैक पे जा रही है, अगर ऐसे ट्रैक पे ये जाएगी, ये इमरान खान 10 बार भी वज़ीर आज़म बन जाए, पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकता है। ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।